आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से आगामी 4 धाम यात्रा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालु अनुकूल बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने एनआईसी कक्ष में संबंधित विभागों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न आए, इस पर व्यापक चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने यात्रा कंट्रोल रूम के संचालन की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्टाफ तैनाती एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि ड्यूटी रोस्टर शीघ्र जारी किया जाए तथा तीनों कंट्रोल रूम में व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू रखी जाए। साथ ही हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया। परिवहन व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि 4 धाम यात्रा के लिए वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वर्ष जनपद में लगभग 500 बसों तथा 5000 टैक्सी मैक्सी वाहनों की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी वाहनों का समय पर सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए ट्रैफिक प्लान को पूर्व में ही सार्वजनिक करने का निर्देश दिया, ताकि होटल व्यवसायियों एवं अन्य संबंधित पक्षों को यात्रा मार्ग की जानकारी समय से उपलब्ध हो सके। पुलिस विभाग को पर्याप्त बल की तैनाती जाम से निपटने की पूर्व तैयारी करने को कहा गया है। संवाददाता वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। इस पे आज सभी अधिकारियों के साथ में 4 धाम जो अभी शुरू होने वाला है उसके संबंध में बैठक की गई, और जितने हमारा लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम वाला एरिया है और स्पेशली श्रीनगर वाला एरिया है उसके बारे में सभी चीजों के पे डिटेल डिस्कशन हुए कि हमारी अगर इन केस किसी को होल्ड करना पड़े तो हम होल्डिंग एरिया कहाँ बनाएंगे, पार्किंग कहाँ कहाँ होनी चाहिए और कितनी अभी हमारे पास ऑलरेडी कैपेसिटी और कैसे हम इसको इन्हांस कर सकते हैं। और कई बार जो हमारी एकोमोडेशन है, कई बार अचानक से लोगों को रोकना पड़ता है तो कंटिजेंसी एकोमोडेशन प्लान भी बनाने के लिए निर्देशित किया गया है और कुछ जगह आइडेंटिफाई भी इसके लिए ऑलरेडी की जा चुकी हैं। इसी प्रकार से जो हमारा हाइजीन रिलेटेड जो कम्युनिटी शौचालय है वो साफ होना चाहिए और कहीं पे एडिशनल आवश्यकता है तो वहां पे कम्युनिटी शौचालय भी बनाए जाए। साथ में दोनों एसडीएम्स को भी निर्देशित किया गया है कि वो लोकल लेवल पे अपनी भी एक बैठक कर लें, जिसमें कि व्यापार संघ, हमारे टैक्सी यूनियन और जो भी अन्य स्टेक होल्डर्स हैं 4 धाम यात्रा के, उनके साथ में भी उनके सुझाव और उनकी समस्याएं आदि जानने के लिए एक बैठक भी कर लें। और इसके अतिरिक्त जो हमारी अन्य चीजें होती हैं, टैक्सी मैक्सी कितने हमारे बसेस आदि रहेंगे, उनके ग्रीन कार्ड की क्या व्यवस्था रहेगी, और हमारी जो चिकित्सालय से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सुविधाएं रहती हैं, एम्बुलेंस की है, डॉक्टर्स की तैनाती है, इन सभी विषयों पे बहुत ही डिटेल डिस्कशन हुआ और सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और जो रिमेनिंग रह भी गई हैं उनको ये लिए भी हम लोगों ने इसको पूर्ण करने के लिए अगले 1 हफ्ते में कहा है। और स्वयं हम लोग भी निरीक्षण करने भी एक बार जाएंगे जब ये सारी तैयारियां, जब 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली होगी। तो इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत सुव्यवस्थित ढंग से ये 4 धाम यात्रा संपन्न होगी। तो ये 4 धाम यात्रा कंट्रोल रूम का संचालन के संबंध में एसडीएम श्रीनगर, लेकिन इसका ऑर्डर वगैरह करवा लीजिए, वो ठीक है, काम उसके 2-3 दिन पहले से करना शुरू करेंगे खैर, क्योंकि भीड़ तो आने ही लग जाती है उसके पहले। लेकिन आप इसका ये भेज दीजिए जो भी यहाँ से बनने हो, आप लोग पुटअप करते हो ना, पुटअप कर दीजिए उनसे। और इसमें वेरी स्पेसिफिकली ट्रैफिक, पार्किंग और ये कंटिजेंसी प्लान, ये सारी चीज़ों का एक बार देख लीजिए। और दोनों एसडीएम से एक बार अपने अपने स्तर पे भी एक बैठक कर लेंगे, जो मेन हमारे 5-6 विभाग हैं उनके साथ में, और साथ में जो व्यापार संघ और टैक्सी एसोसिएशन, इनके साथ भी आप लोग लोकल स्तर पे बैठक कर लीजिए। अगर इनके कोई इश्यूज हैं तो अभी स्टिल भी है 15-16 डेज, तो हम उतने में इनका कोई अगर बहुत प्रेसिंग इशू है तो उसको भी रिजॉल्व कर लें। और उसके पहले एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान भी आप लोग लगातार चलाते रहिए। इसके अतिरिक्त बाकी जो आप लोगों ने ये शौचालय, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हाइजीन को हमें बहुत शुरू से ही बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। अगल बगल जो सड़क वगैरह का जैसे अतिक्रमण का अभियान चलाना है, वैसे सफाई का भी एक अभियान चलाते रहिए। ये ड्यूरिंग द यात्रा भी चलता रहे और बिफोर द यात्रा भी एक बार अपने स्तर पे देख लीजिए। तो 1 हफ्ते के अंदर आप लोग अपना लोकल लेवल कोऑर्डिनेशन कर लीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।